दोस्तों 23 अगस्त को चंद्रयान के चंद्रमा पर कदम रखते ही इसका सफर अब थम चुका है। इसरो ने 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान की सफल लैंडिंग करवाकर नासा और विश्व के सभी वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया है। लेकिन 23 तारीख को चंद्रमा पर लैंड करके 14 दिन तक काम करने वाला ये चंद्रयान अचानक से 10 दिन में बंद कर दिया गया है। 10 दिन बाद यानी कि 2 अगस्त को इसको रोक दिया गया है। एक तरफ तो इसरो के वैज्ञानिक आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण को लेकर के खुशियां मना रहे हैं, वहीं साथ ही साथ जो उन्होंने चंद्रयान भेजा था उससे उनका संपर्क टूटने की वजह से इसरो के वैज्ञानिकों की सांसें थम गई। तो ऐसा क्या हुआ जिससे इसरो के वैज्ञानिकों की सांसें थम गई जब उनका चंद्रयान 3 से संपर्क टूटा? ऐसा इसरो के वैज्ञानिकों की गलती की वजह से हुआ या कोई और रीजन था? इसका आंसर देंगे हम आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दरअसल जब चंद्रयान 3 ने पहली बार साउथ पोल पर अपने कदम रखे तो इसरो ही नहीं दुनिया भर के जो वैज्ञानिक थे, नासा और जो रशिया के वैज्ञानिक थे, वो भी चौंक गए, क्योंकि आज तक किसी भी देश के वैज्ञानिकों ने नॉर्थ पोल से आगे कदम नहीं रखे। पहली बार दुनिया ने साउथ पोल को जब देखा जब हमारे भारत के चंद्रयान 3 ने वहां पर सफल लैंडिंग की। एक्चुअली साउथ पोल पर सफल लैंडिंग किसी की नहीं हो पाई। एक्चुअली जितने भी अब तक नासा और दूसरे देशों के वैज्ञानिकों ने वहां पर अपने यान भेजे, उनमें से कोई भी साउथ पोल पर नहीं जा पाया या इन्होंने कभी टारगेट ही नहीं किया साउथ पोल पर जाने का। इसके पीछे बहुत सारे रहस्य हैं, तो चलिए उन पर हम अब पर्दा हटाते। दरअसल दोस्तों चंद्रमा का साउथ पोल रहस्यों से भरा हुआ, इस पर से पर्दा तो पूरी तरह नहीं उठ पाया है क्योंकि अभी तक मानव इसको पूरी तरह से स्टडी नहीं कर पाया है। लेकिन जो नासा के वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रांग थे, उन्होंने एक बार ये जरूर बोला था कि चंद्रमा की सतह रहस्यों से भरी हुई है। उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं बोला, लेकिन क्या उनका मतलब चंद्रमा पर किसी एलियन की प्रेजेंस से है? क्या चंद्रमा पर कोई एलियन प्रेजेंट है? चलिए बात करें। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि चांद की जो साउथ पोल है वो इतनी भयानक, डरावनी और रहस्यों से भरपूर क्यों है? एक्चुअली चांद की जो साउथ पोल है उस पर बहुत बड़े बड़े गहरे गड्ढे हैं जिनकी वजह से वहां पर लैंडिंग करना बहुत ही मुश्किल। दूसरा जो मुख्य कारण है कि उस पर सूर्य की किरणें बहुत ही कम और धीमी पड़ती हैं, जिसकी वजह से वहां पर प्रकाश की मात्रा बहुत ही कम होती है। माना तो ऐसा भी जाता है कि ये इतने गहरे गड्ढे हैं कि इनमें सूरज का प्रकाश कभी पहुंचता ही नहीं और इन्हीं गड्ढों में एलियन का वास है। ऐसे ही गड्ढों के पास में हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर ने लैंडिंग की। चंद्रयान 3 के लैंडर के लैंड करने के 4 घंटे बाद उसकी गोद से प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक निकला। लैंडर से उतरकर प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चहलकदमी करने लगा और 23 तारीख से लेकर 2 तारीख तक 10 दिनों तक उसने चांद की सतह पर खूब चहलकदमी करते हुए कुछ वहां की वीडियो और तस्वीरें इसरो के वैज्ञानिकों को भेजी और चांद के कई रहस्यों से पर्दा जरूर उठा दिया। रूस और नासा के वैज्ञानिकों ने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि भारत का प्रज्ञान ऐसा भी कर सकता है, और ऐसा ही करते करते एक दिन जो भारत का प्रज्ञान रोवर है वो एक बड़े गड्ढे के पास में पहुंच गया। रोवर प्रज्ञान में लगे हुए सेंसरों ने उस गड्ढे को पहचान लिया और उस गड्ढे से बचाकर रोवर प्रज्ञान को निकाल लिया। रोवर प्रज्ञान तो बचकर निकल गया, लेकिन उसके सेंसर्स ने अपना काम कर दिया। इन सेंसर्स ने इतना अच्छा काम किया कि इनके रिजल्ट्स को देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। इन सेंसर्स ने उस गड्ढे में सल्फर और ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य तरह के खनिज पदार्थों की खोज कर ली। इसरो के वैज्ञानिकों ने यह पुष्टि की है कि विक्रम लैंडर तो जहां लैंड किया था वहां खड़ा हुआ है, लेकिन प्रज्ञान रोवर इसके 100 मीटर के दायरे में चहलकदमी करते हुए अपनी खोजबीन में लगा हुआ। चंद्रमा के साउथ पोल पर रिसर्च करने में 2 ही मुख्य परेशानियां आती हैं। पहली ये कि लैंडर की सफल लैंडिंग करवाना, और दूसरी ये कि लैंडर के साथ साथ प्रज्ञान रोवर का संपर्क भारत में इसरो के साथ बनाए रखना। लेकिन इन सबसे ज्यादा कहीं कठिन समस्या है चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को जीवित रखना। दरअसल विक्रम और प्रज्ञान दोनों ही सोलर एनर्जी से एनर्जी ग्रहण करके चलते हैं, लेकिन चंद्रमा के साउथ पोल पर ना तो पूरी तरह से इंटेंस सूरज की किरणें पड़ती हैं, ना ही वहां धरती की तरह 14 दिन की रात और 14 दिन का दिन होता है। चांद पर पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर दिन होता है और इतनी ही लंबी वहां रात हो। लेकिन जब वहां दिन होता है तो तापमान लगभग 230 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, और जब रात होती है तो तापमान -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इसका मुख्य कारण वहां पर वातावरण का ना होना है। 23 अगस्त को जब भारत का चंद्रयान वहां पर लैंड किया तब वहां पर दिन की शुरुआत हुई थी। जब वहां सूर्य उदय हुआ तो यही सोच करके 23 अगस्त को वहां पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग करवाई गई, ताकि अगले 14 दिनों तक, पृथ्वी के अगले 14 दिनों तक वहां चंद्रयान 3 जो है कंटिन्यू काम करता रहे। और हुआ भी ऐसा ही। 23 अगस्त के बाद आज तक चंद्रयान 3 जो है कंटिन्यू काम कर रहा है, लेकिन अब उसके बंद करने का समय आ चुका है। लेकिन अब जिस जगह पर चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर काम कर रहे हैं वहां पर धीरे धीरे करके सूरज की किरणें धीमी पड़ती जा रही हैं, क्योंकि वहां पर अब रात का शुरुआत होने वाला है। ऐसा होने के बाद प्रज्ञान और लैंडर दोनों को ही सूरज की किरणें नहीं मिलेंगी, तो इनको एनर्जी नहीं मिलने की वजह से इनको अपना काम रोकना पड़ेगा। लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सारे उपकरण एक साथ निष्क्रिय ना हो और उनका संपर्क इसरो से ना टूटे, इसके लिए इसरो के वैज्ञानिक इनके एक एक उपकरण को सिक्वेंशियली बंद करके ट्राई कर रहे हैं।
और ऐसा ही बीते दिनों इसरो के वैज्ञानिकों ने ट्वीट करके बताया। बीते दिनों इसरो के वैज्ञानिकों ने ट्वीट करके बताया कि प्रज्ञान रोवर के हर उपकरण को चेक कर लिया गया है और उसे चैन की नींद सुला दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि उसे अब स्लीप मोड में डाल दिया गया है और एक एक करके इसके पेलोड भी चेक कर लिए गए हैं और इसमें उपस्थित सारा डेटा इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने पास इसरो सेंटर में भेज दिया गया है। अब प्रज्ञान रोवर और लैंडर के किसी भी उपकरण को चालू नहीं रखा जाएगा, धीरे धीरे करके इनको सबको बंद कर दिया जाएगा ताकि इनकी बैटरी की एनर्जी सेव रखी जा सके। प्रज्ञान रोवर तो अब इसरो के डायरेक्टली संपर्क में नहीं है, लेकिन लैंडर का एक रिसीवर ऑन रखा गया है जिसके थ्रू लैंडर इसरो के संपर्क में है और इसी तरह लैंडर प्रज्ञान रोवर के भी संपर्क में कंटिन्यू बना रहेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि इसरो के इस चंद्रयान मिशन का अब क्या होगा। दरअसल जहां पर चंद्रयान 3 को लैंड करवाया गया था वहां पर अब रात होना शुरू हो चुकी है और वहां पर अगले 14 दिनों तक अब रात ही रहेगी। तो ऐसी सिचुएशन में चंद्रयान 3 वहां पर काम नहीं कर सकता, इसलिए उसको स्लीप मोड में डाला गया है। अब वहां पर अगला दिन 22 सितंबर के दिन ही उदय होगा और 22 सितंबर तक अगर ये प्रज्ञान रोवर और लैंडर 3 वहां की कड़ाकेदार ठंड को सहन करने में कामयाब रहे तो फिर इनको दोबारा से रिस्टार्ट करके ट्राई किया जाएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि 14 दिन बाद अगर प्रज्ञान या लैंडर ने काम करना शुरू नहीं किया तो एक्चुअली जब वहां रात होती है, जब चंद्रमा पर रात होती है तो वहां तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से भी डाउन चला जाता है, जिस सिचुएशन में कोई भी उपकरण काम करना बंद कर देता है, इवन बैटरीज भी खराब होने लगती हैं। तो अगर ऐसा हुआ कि इतने कड़क ठंड के तापमान को हमारा प्रज्ञान रोवर या लैंडर सहन नहीं कर पाया और उनमें कुछ कमी आ गई तो क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर इसरो के प्रमुख ने खुद दिया है। इसरो प्रमुख ने बताया कि अगर ऐसा होता है कि 14 दिन बाद यानी कि 22 सितंबर को चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर काम करना शुरू नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में ऐसा मान लीजिए कि ये भारत के चंद्र राजदूत की तरह वहां हमेशा उपस्थित रहेंगे और अगर ये दोनों काम करना शुरू कर देते हैं तो अगले 14 दिनों तक फिर दोबारा ये अपना रिसर्च का काम कंटिन्यू कर सकते हैं और ऐसा ही सिक्वेंशली कई सालों तक भी किया जा सकता है। दोस्तों, आपकी प्रार्थना और दुआओं के दम पर ही इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराने में कामयाब रहे और एक बार फिर आप कमेंट बॉक्स में प्रार्थना कीजिए कि 22 सितंबर को ये चंद्रयान 3 दोबारा से रिस्टार्ट हो सके। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में भारत के लिए जय हिंद, जय इसरो लिखना ना भूलें। अंत में वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।